आप ऐसे देखो, दलाई लामा जी को इंडिया ने पनाह दी है, ठीक है। अगर बाहर का मुल्क उनको मार देता है तो मोदी साहब तो चीख मारेगा ही। आपने खालिस्तान मान साहब बनाने तो चले जाओ पाकिस्तान। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बिट्टा वो ही है जो ये साइकिल चोर है? हम आज़ाद हैं, ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। आप इंसल्ट मत कीजिए कि हम हिंदू हैं। एक बिट्टे को 10 नंबर का जो बदमाश कोतवाली अमृतसर का है, उसके साथ तुम मेरी बात करा रहे हो? कैसे जरूरत पड़ी तेरे को ऐसी बात कर दी? आज की डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है। आज की डिबेट में मुख्य आकर्षण रहे शिरोमणि अकाली दल के फाउंडर और मौजूदा लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान, जिनकी उम्र 80 साल के करीब है। इनका थोड़ा सा आपको परिचय देते हैं। सिमरनजीत सिंह मान भूतपूर्व IPS ऑफिसर रह चुके हैं। सिमरनजीत सिंह मान के पिताजी भी लेफ्टिनेंट कर्नल जोगिंदर सिंह मान है, जो आर्मी में अपनी सेवा दे चुके हैं। डिबेट की बात करें तो डिबेट में गुल्लू और बिट्टा को आज तक किसी ने ऐसा नहीं धोया होगा जो सिमरनजीत सिंह मान ने धोया है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इस डिबेट का मजा लेते हैं। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। मान साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम के अंदर। माय बिग क्वेश्चन टू यू इज कि क्या आपको लगता है ये जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, खासतौर पर कनाडा के अंदर, और ट्रूडो सरकार, कनाडा सरकार उसका समर्थन कर रही है, वाकई ये शर्मिंदगी की बात है और भारत सरकार का एक्शन ठीक है और कड़ा होना चाहिए आपकी राय में? इट शुड बी मोर स्ट्रांग, मिस्टर मान। आप ऐसे देखो, दलाई लामा जी को इंडिया ने पनाह दी है, ठीक है। अगर बाहर का मुल्क उनको मार देता है तो मोदी साहब तो चीख मारेगा ही। वो तो निराश होगा। ऐसे ट्रूडो साहब जो उधर के सिटीजन्स हैं, सिख, उनको मरवा देना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और रॉ और IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिस्टर मान, वहां गैंग वॉर चल रहा है, एक गैंग ने दूसरे गैंग को मार दिया। भारत सरकार का क्या लेना देना इससे? ये आपकी सोच है, पर कनाडा में सिखों को कत्ल कर देना, असैसिनेट कर देना, ये हमारी पार्टी। ये सिखों का कत्लेआम करने की बात करते हैं मान साहब। आपको जिन्होंने पंजाब में हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया, उनकी बात करते हैं मान साहब, उनकी बात करते हैं मान साहब। आपने हजारों बच्चे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान से आपने भेजे कहां पे? कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, तिरंगे झंडे का अपमान करने के लिए। आपने खालिस्तान मान साहब बनाने तो चले जाओ पाकिस्तान। आपने खालिस्तान बनाना, चले जाओ कनाडा। बिट्टा साहब, आपने अपनी बात को रखा। बिट्टा साहब आपने मिस्टर मान का नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था। इन्होंने भगत सिंह को हम बिल्कुल बोलने की इजाजत नहीं। इन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी, आपने अपने वक्तव्य को रखा है, आपके वक्तव्य का सम्मान है। मिस्टर बिट्टा, यू मेड योर पॉइंट। ओके, PCR, ये बेगुनाहों के कातिल। ओके, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। खालिस्तान ओके, होल्ड ऑन। बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा था भगत सिंह को आतंकवादी। ठीक है, ओके। सिमरनजीत सिंह मान, आप खालिस्तान की सपोर्टर बनते हो। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप पंजाब जो पाकिस्तान वाला है उसकी डिमांड क्यों नहीं करते? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपको हिंदुस्तान वाला पंजाब ही क्यों चाहिए? पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए? कुछ भी मैं आपसे पूछता हूँ, ये बिट्टा वो ही है जो अमृतसर कोतवाली में ब्लैक शीटर है, ये साइकिल चोर है? नहीं, देखिए, ये आप किसी गेस्ट के बारे में बनी हुई है ये। नहीं, उसने क्या बोला मेरे खिलाफ? ऐसी बात आपने हिम्मत क्यों की कि वो ऐसी बात मेरे खिलाफ करे आपके स्टेशन के ऊपर? ये बिट्टा कौन होता है? मैं कहता हूं मेरे से बहस कर, बहस करो मेरे साथ।
बेगुनाहों के कातलों पे राजनीति करने वालों, बहस करो मेरे साथ, 1 to 1 बहस करो। और हद हो गई यार। तो रुको जरा, सबर करो। और 10 ऐसे नंबरी लोगों के को आप साथ बिठाएंगे 10 नंबरी के बहुत साथ गलत ना। मैं साथ- ये देशद्रोही है। इन्होंने देश को तोड़ने की बात की है, इन्होंने खालिस्तान की बात की है। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपने तो करना कर लो, मेरी जमीर नहीं है। आपकी जमीर एंकर साहब बनती है तो आप अपनी जमीर को देखिए। मैंने अपनी जमीर नहीं मारी। मेरे लिए हिंदुस्तान है, इसके लिए खालिस्तान है। इनके लिए पंजाब में बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, उनको पैसे लेकर के विदेशों ने भेजा और इन्होंने माना तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले सिमरनजीत सिंह भगत सिंह को सिमरनजीत आतंकवादी सिंह मान, कहने वाले। why you वो support? मेरे Okay, बेटे से एक-एक करके पूछो, मैं एक-एक करके पूछो, दोनों को ऑडियो करूंगा। सवाल Okay, पूछो मिस्टर बिट्टा इनसे। साहब, ये मान आप साहब ने देखिए अपनी हिंदुस्तान भारत के को खिलाफ दरभला हम भी कुछ समझ नहीं रखा। सुनेंगे, आप जानते हैं। बिट्टा साहब, आप जानते हैं मेरे कार्यक्रम में भारत के खिलाफ हम भी कुछ नहीं सुनेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? फैक्चुअल कोई बात बोलेगा तो उसको बोलने का तो अधिकार आपने है, कैसे आपको भी बुला अधिकार लिया? है। जिन्होंने Okay, भगत सिंह को आतंकवादी कहा, okay, कैसे बुला सिमरनजीत लिया? सिंह मान, अकेले बात कर लीजिए। बिल्कुल नहीं। सिमरनजीत सिंह मान, आप मजिंदर तो- सिंह सरेआम आप भगत तो सिंह को झगड़ा आतंकवादी कराते कहते, हो। तिरंगे झंडे का अपमान करे एक कहते सेकंड, मैंने एक कहा, सेकंड। और आप चैनल पे बुलाते एक सेकंड। ऐसे लोगों को। बिट्टा खुद साहब, कहते हैं मैंने आई आतंकवाद एग्री विद को यू, बात जो नहीं आप हो बात सकती। बोल रहे चैनल पे हैं, बुलाते। मैं भारत के बिल्कुल खिलाफ नहीं हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी नहीं कुछ हम सुनेंगे। नहीं लेकिन बर्दाश्त लेकिन करेंगे। लेकिन ये ऑल ऑडियोज लोग डाउन, करते ऑल हैं। ऑडियोज डाउन। ओके, सिमरनजीत सिंह मान, आपने जो सिमरनजीत, करना ऑल ऑडियोज कीजिए। डाउन। सिमरनजीत सिंह मान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, मेरा सीधा सवाल है आपसे, और मेरा सवाल बहुत ही जिम्मेदारी भरा है। पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए खालिस्तानियों को? ये हिंदुस्तान वाला पंजाब ही क्यों चाहिए? तू आ गया क्या? और ये जो लोग हैं वो मात्र चंद लोग हैं। कनाडा के अंदर भी 15% के करीब लोग हैं ये लोग जो खालिस्तान चाहते हैं। बाकी तो खुश है। भारत के सिख थोड़ी चाहते हैं खालिस्तान। भारत के सिख तो यहां खुश है, और सिख कौम तो रक्षा के लिए बनी थी हिंदू धर्म की। आप भूल गए क्या? कुछ भी गुरुओं ने जो पाठ पढ़ाए थे वो भूल चुके हैं आप लोग क्या? हम आज़ाद हैं, ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। आप हमें इंसल्ट मत कीजिए कि हम हिंदू हैं। किसी ने नहीं ऐसा बोला। मेरे मैंने बोला जरूरत कैसे कि हुई? सिख कौम हिंदुओं की रक्षा के लिए तब ये बनाई थी। कैसे जरूरत हुई तेरी? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। एक बिट्टे को 10 नंबर का जो बदमाश कोतवाली अमृतसर का है, उसके साथ तुम मेरी बात करा रहे हो? है कैसे जरूरत पड़ी तेरे को ऐसी बात करने की? गजब बेइज्जती है। क्यों नहीं बात? आप एक सांसद हैं, आप अपनी बात को बोलिए। रखिए। क्यों नहीं जरूरत होगी? अब आपसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। बिट्टा ने आपसे क्लियर पूछा कि आपको खालिस्तान क्यों चाहिए? खाते भारत की हो, गाते खालिस्तानियों की हो, तो क्यों नहीं आपसे सवाल पूछा जाएगा? आपको अगर चर्चा छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारतवासियों के खिलाफ बोलना अलाउड नहीं होगा। ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो खोलिए इनका। अरे मारे कस्सा है। और आप धमकाएंगे नहीं हमारे कैमरामैन को। ये हिंदुस्तान है, कानून से काम होगा। आप होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको समर्थन होगा कई दलों का, लेकिन ये हिंदुस्तान है सर। और बदमाश है। कौन बदमाश है? 10 नंबरी का है वो। एमएस बिट्टा जो आतंकियों से लड़ा वो बदमाश है आपकी राय के अंदर। और आप ये बात कह रहे हैं। सिरसा साहब, मैं सिरसा साहब को लेकर आ रहा था। तो बिट्टा साहब, अब आप शांत रहिए जरा। सिरसा साहब, सिमरनजीत सिंह मान आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? लगता है कनेक्शन उनके साथ डिस्कनेक्ट हो गए। एमएस बिट्टा, अरे कनेक्शन सबके कट जाएंगे। आप एमएस बिट्टा, लाओ इनको मेरे सामने। मान को कहां चले गए? मान साहब बुलाइए मान साहब को मेरे दिखाइए, सामने। मान को दिखाइए। यह खालिस्तानी को, यह तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले को, यह भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले को, यह विदेशों में पासपोर्ट के जरिए पैसे लेकर के खालिस्तानियों को, इनको लाइए मेरे सामने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। बाद में डिबेट करेंगे, पहले इसको लाइए। भाग गए वो, डिबेट अरे छोड़ के देश भाग के गए। दुश्मनों को चैनल पे बुला सिमरनजीत लिया। सिंह मान डिबेट छोड़ के भाग गए वो हैं। भागेंगे। जी खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय।